हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। आज की वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज कट करके दिखाऊंगा। 43 बस्ट साइज है इनका, 37 चेस्ट और 36 वेस्ट साइज का। तो इस साइज में हम कटोरी ब्लाउज कट करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है हैवी बस्ट को लेकर के कटिंग में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग की है और आपको बहुत इजी वे में बताया है कि आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, हैवी बस्ट साइज है अगर तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनके ब्लाउज का जो लेंथ है वो 17 इंच है। मैंने अभी इस पेपर को डबल फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग पेपर पे करेंगे, उसके बाद आप फैब्रिक पे कर लीजिएगा। मैं पैटर्न पे कट करके आपको बताऊंगा पूरा ब्लाउज। हम पहले इसमें बैक की मार्किंग करेंगे और उसी से हम फ्रंट निकालेंगे। सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे यहाँ स्ट्रेट। बॉटम पे हम मार्जिन लेंगे लेंथ फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच। फ्रंट लेंथ इनका 17 इंच है और बैक लेंथ 1.5 इंच कम करके हम कट करेंगे। तो 17 माइनस 1.5 15.5 प्लस हाफ इंच यहाँ का मार्जिन 16 इंच पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। आर्मोल डाउन करेंगे हम इनका 7.25 इंच पे। बस्ट डाइट इनका 12 इंच पे है। बैक के लिए मैं हाफ इंच कम करके मार्क करूँगा। इसको हम 1 इंच कम करके भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि बैक नेक इनका 8 इंच है। तो मैं 11 इंच पे ये डाट का मार्क करूँगा बैक के लिए। शोल्डर इनका 14.5 इंच है। बैक नेक इनका 8 इंच है, इसीलिए मैं शोल्डर 2.5 इंच माइनस करके 12 इंच पे मार्क करूँगा 6 इंच। 12 का हाफ हुआ 6 इंच। नेक विड्थ में 2.75 इंच पे लूँगा। बैक नेक इनका 8 इंच है, 8 पे मार्क करूँगा। मार्क करने के बाद पॉइंट 25 इंच यहाँ से डाउन करेंगे हम। यहाँ पे हमने 2.75 इंच लिया है, यहाँ पे हम 0.75 इंच प्लस करके इस तरह से बैक के लिए इस तरह से शेप देंगे। अभी मैं राउंड नेक की मार्किंग कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और नेक बनाना है तो इस बॉक्स के अंदर आप बना सकते हैं। चेस्ट इनका 37 है। 37 का 1/4 हुआ 9.25 इंच। हाफ इंच हम लूजिंग देंगे। 9.75 इंच पे मैं मार्क कर रहा हूँ और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन देंगे। आर्मोल कर्व को हमें इस तरह से रखना है, यहाँ से हल्का सा ऊपर उठा के बैक के लिए आपको इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से इस तरह से। आर्मोल इनका 18.5 इंच है। चेक करेंगे हम, ये 9.5 इंच आ रहा है। बैक नेक 8 इंच है, ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए हाफ इंच आर्मोल एक्स्ट्रा आना चाहिए इस ब्लाउज में। अगर ये नेक डीप होता 10 या 11 इंच तो मैं जितना आर्मोल है उतना ही आर्मोल रखता। बस्ट इनका 43 है। 43 का आप अगर 10वां हिस्सा लेंगे तो ऑलमोस्ट 4.25 के आसपास आएगा। 4.25 4 इंच 3 सूत हम कर देते हैं इसको। इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने लिया है लूजिंग के साथ 9.75 इंच। वेस्ट इनका 36 इंच है। 9 इंच प्लस 9.75 इंच का हम डाट देंगे। 9.75 इंच पे मैं ही मार्क कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच का मार्जिन लेकर के
यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये बैक की मार्किंग हो चुकी है और ये 0.75 इंच का डार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बैक की मार्किंग कर ली है और ये ऑन फोल्ड है। अगर आप इसको फैब्रिक पे कट करेंगे तो इस तरह से फोल्ड होकर के कटिंग होनी चाहिए इसकी। ऑन फोल्ड करके फैब्रिक को आप कट कीजिएगा। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर दूंगा क्योंकि ये पैटर्न है, ये पैटर्न पेपर है। इसको एक बराबर मैं सेंटर से कट कर दूंगा। इसको मैंने कट कर दिया। यहां से हम बैक की नेकलाइन कट कर देंगे। यहां से नॉच लगाएंगे और यहाँ एक ऐसे नॉच लगाएंगे। जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो इसको इस तरह से रख के फैब्रिक को अनफोल्ड करके इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये बैक की मार्किंग हो चुकी है, इसको हम साइड करते हैं। अब ये एक और बैक है, इसमें से हम फ्रंट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1.5 इंच का मार्जिन लिया था हमने, 1.5 इंच का लाइन ड्रॉ करेंगे हम। टू इंच का मार्जिन यहाँ पे था, ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम। टू 2.75 इंच हमने यहाँ लिया था नेक विड्थ के लिए। इस स्केल को हमें ऐसे रखना है और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। बैक नेक मैंने स्ट्रेट मेज़र किया था, फ्रंट नेक में क्रॉस में मेज़र करूँगा। फ्रंट नेक भी इनका 8 इंच है। यहाँ से हमें इसको राउंड नेक का शेप बना लेना है इस तरह से, और यहाँ से हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से हम 0.5 इंच पीछे एक मार्क करेंगे इस तरह से। इस मार्क को करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट के लिए हमने कटिंग कर दी है इसकी। यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है, यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से। 2.5 इंच पे और 1 इंच पे यहाँ से मैंने मार्क किया है। बेल्ट हम इनका 1.5 इंच का रखेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे एक। अब हम कटोरी निकालेंगे। दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, सिंगल कटोरी और डबल कटोरी की वीडियो मैंने बनाई है। आपने इसमें देखा होगा कि मैं कटोरी किस हिसाब से निकालता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। सेम उसी तरह से मैं इसमें भी कटोरी निकालूंगा। बस्ट साइज इनका 43 है। बस्ट के हिसाब से बस्ट का छठवां हिस्सा में यहाँ लेना है। अगर 42 बस्ट होता तो 7×42 मतलब कि 7 इंच की कटोरी आती, लेकिन ये 43 इंच है, 43 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक सूत आधा सूत मैटर नहीं करता, लेकिन
7 इंच में एक सूत ज़्यादा कटोरी इनकी आएगी अगर हम बस्ट का छठवां हिस्सा देखें तो यहाँ से हम 7 इंच एक सूत पे मैंने मार्क कर लिया है और इसको स्ट्रेट करेंगे हम। स्ट्रेट करने के बाद ये जो मार्क हमने किया है इस मार्क से हम इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से लाएंगे आर्म होल कर्व। इस तरह से लाने के बाद हमें अपनी शेप देखनी है इस कटोरी की, इसको इस तरह से मिला देना है। हल्का सा मैंने ऊपर किया है इस मार्क से क्योंकि ये शेप हमें सीधी बैठानी थी। यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है, इस तरह से शेप दे देनी है। इस शेप को देने के बाद बस्ट पॉइंट इनका 12.5 पे मार्क करेंगे हम। हाफ इंच मार्जिन है, 12 इंच बस्ट पॉइंट है इनका। इस लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैंने बस्ट पॉइंट का मार्क नहीं किया है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जब हम इसको फैब्रिक पे कट करेंगे यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है और यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बेल्ट में यहाँ पे मार्जिन लेना है, यहाँ पे मार्जिन लेना है हाफ इंच का, ये ध्यान रखिएगा। बैक जब हमने कट किया था इसका तो 0.75 इंच का मार्जिन दिया था। 0.75 इंच का ये जो मार्जिन है ये डार्ट के लिए दिया था, इसको हम कट कर देंगे। क्योंकि ये बैक के लिए था, फ्रंट में यहाँ पे कोई डार्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये हटा दिया है। 2 इंच मार्जिन है, 2 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट। अब यहाँ से हमें एक इस तरह से रख के यहाँ पे एक मार्क करना है। इस मार्क को करने के बाद इसको इस तरह से मिलाना है, यहाँ पे एक नॉच लगाना है। ये नॉच मैंने क्यों लगाया है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब हम इसकी कटोरी निकालेंगे। कटोरी को हम किस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, अब मैं इसकी कटोरी की मार्किंग करूंगा। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा। इसको ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मली जब मैं नॉर्मल ब्लाउज जब मैं कट करता हूँ जिसमें बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, चेस्ट और बस्ट में 2-3 इंच का डिफरेंस होता है, उसका तरीका अलग है मेरा यहाँ पे डार्ट देने का। इसको काटने के लिए इसका जो तरीका है वो डार्ट देने का अलग होगा। अगर आप देखना चाहते हैं हमारी इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कटोरी वाली ब्लाउज की वीडियो हमने बनाई है उसमें हम किस तरह से डार्ट देते हैं। ये हैवी बस्ट है, 6 इंच का डिफरेंस है इसमें, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पे हम डार्ट किस तरह से देंगे और कटोरी किस तरह से निकालते हैं। ये जो है कटोरी हमने यहाँ से निकाली थी, ये लाइन यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे कि बस्ट कितना आ रहा है। इस जगह पे 9.75 इंच आ रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे 9.75 इंच को रख के 12.5 इंच आ रहा है। बस्ट इनका 43 इंच है, 43 का हाफ हुआ 21.5 इंच। 21.5 इंच से 0.25 इंच एक्स्ट्रा ही आना चाहिए हाफ में। ये 12.5 इंच मैंने लिया,
अब यहाँ से यहाँ तक हमें जो है 12.5 पे मेजरिंग टेप रखना है और यहाँ से 21.75 पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद जो मार्जिन हम लेंगे यहाँ हाफ इंच का, वो भी मार्क करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इसे हमें देखना है टोटल कितना है। ये है 3 इंच, 3 इंच का है, 1.5 इंच यहाँ और 1.5 इंच यहाँ, हाफ मार्क करना है हमें यहाँ, क्योंकि बस्ट इस जगह पे आएगा इनका। उसके बाद हमें इसको इस तरह से रखना है, सेंटर का मार्क कर देना है। इस मार्क को करने के बाद एक लाइन सीधा ड्रॉ करना है। इस जगह पे मार्जिन नहीं लेना है, यहाँ पे हाफ इंच का और यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है। स्केल को इस तरह से रखेंगे और एक मार्क कर देंगे हम इस तरह से। यहाँ से स्केल को हम इस तरह से रखेंगे, एक मार्क कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इस मार्क को इस तरह से कर देंगे। ये बस साइज हैवी है, इसलिए मैं इसकी कटोरी दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ, नहीं तो मेरा डार्ट देने का फॉर्मूला अलग है। अब यहाँ की डार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कटोरी हमने निकाली थी 7 इंच की, 7 इंच एक सूत, 7 इंच एक सूत था, उसका हाफ हम करेंगे तो 3.5 इंच में आधा सूत एक्स्ट्रा आएगा, तो उसे एक सूत ले लेते हैं हम। जितना भी इस कटोरी जो हमने निकाली थी उसका हाफ साइज आएगा, उसमें हाफ इंच प्लस कर देना हमें। 3.5 प्लस हाफ इंच 4 इंच और एक सूत और एक्स्ट्रा जो था उसको हम एक सूत ही लेके चलते हैं। ये हमने मार्क कर दिया। जो भी कटोरी का साइज है उसका हाफ करके और हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पे आपको मार्क करना है, बस पॉइंट से लेके यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे इसके सामने, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके सामने। इसके बाद हम यहाँ से इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया हमने। अब हम चेक करेंगे ये लाइन दोनों बराबर हैं कि नहीं। 6.5 में ये 6 इंच ही है, तो 6, इसको हम क्या करेंगे, अभी कट करते टाइम इसको मैं बराबर कर दूंगा, ये बराबर होना चाहिए। अब मैं आपको बस्ट चेक करके दिखाता हूँ। अभी हमने कितना चेक किया था, 12.5। इस कटोरी के अलावा जो हमने साइज किया था 12.5 था। 12.5, इसमें अब हाफ इंच मार्जिन यहाँ है, हाफ इंच मार्जिन यहाँ है, इसको हम यहाँ रखेंगे। ये 22 इंच आ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, 22 इंच आ रहा है ये। बस्ट इनका 43 है, ये 44 रेडी आएगा, तो ये बिल्कुल फिट आएगा बॉडी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैं हल्का सा कट यहाँ लगाऊंगा इस तरह से, और हल्का सा कट यहाँ लगाऊंगा इस तरह से। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कट कर दूँगा। ये मैंने कट क्यों लगाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हमें इस तरह से रखना है, ये मिलाना है यहाँ से, और देखना है बस्ट पॉइंट जहाँ हमने लगाया वहाँ ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आर्मोल कर्व लेना है और इस तरह से एक मार्क कर देना है। ये मार्क करने के बाद इतना डिफरेंस आ गया है, इसमें देख सकते हैं। ये कट कर देंगे। ये कट हमने इसलिए किया है राउंड करके, जब हम ये कटोरी डार्ट डालेंगे तो इसकी शेप नीचे से राउंड आएगी, अगर स्ट्रेट रखते तो अंदर की साइड जाता है। बस्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये यानी जहाँ पेपर को फोल्ड किया है इस जगह पे। अब इसमें जो मार्जिन है वो सीम अलाउंस हर जगह पे है, इसमें मार्किंग ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप अगर इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा।
ये मैंने लाइंस ड्रॉ की है मार्जिन की। अब हम यहाँ से इसको चेक करेंगे कि ये बराबर आएगा कि नहीं। यहाँ से इस तरह से रखना है, इस तरह से देखना है। हाफ इंच का मार्जिन इसमें लेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा ये, मतलब कि ये इतना एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं कट करूँगा अभी। यहाँ रेडी आ रहा है, इतना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से कट करेंगे तो हम यहाँ से भी कट करेंगे। तो इसको आप क्या कीजिए, चेक कर लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने चेक किया है, और इस तरह से आप इसको कट कर दीजिए। दोनों साइड से कट कर देंगे तो आपका यह बराबर आएगा। हाफ इंच का मार्जिन लेके जब हम कट करेंगे तो इक्वल आएगा। ये बेल्ट है, ये हमने यहाँ नॉच लगाया था, यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेकर के हम यहाँ से जब इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे डाट आएगा। इस मार्क से यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे डाट आएगा, जो नॉच है। ये डाट का मार्किंग करना है आपको। इस तरह से इनका कटोरी निकलेगा और इस तरह से आपको ये डाट डालना है। ये डाट सीधा नहीं डालना है आपको, मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं आप कटोरी की शेप, ये कटोरी की शेप है, इस तरह से कटोरी बैठेगी। डाट जब आप ये डालेंगे तो इसको आप यहाँ से हल्का सा सीम जो लेंगे इस तरह से लीजिएगा, ये नहीं है मार्क। तो इसको जब आप ऐसे करके रखेंगे, ये सीम इस तरह से लेके जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से आप लेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं बनेगा। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे दोस्तों। स्लीव की कटिंग करने के लिए इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क करेंगे एक, वन 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे हम स्लीव में फोल्ड करने के लिए। 9 इंच स्लीव का लेंथ है, 9.5 पे मार्क कर रहा हूँ मैं, हाफ इंच यहाँ का मार्जिन हो गया। इसको हमें स्ट्रेट ड्रॉ करना है लाइन को। स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद बाइसेप इनका 13.5 इंच है, 13.5 का हाफ इंच हुआ 6.75 इंच। 6.75 इंच में 1 इंच प्लस करके हम 7.75 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आर्मोल इनका है 18.5, 9.25 इंच पे मार्क कर रहा हूँ मैं ये। स्लीव ओपनिंग इनका 12 है, 12 पे मार्क किया मैंने। यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से 2 इंच का मार्जिन लेंगे हम स्लीव में। आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है आपको, यहाँ से इस तरह से रखना है, इस तरह से रखने के बाद इस शेप को इस तरह से मिला देना है और इस शेप को यहाँ मिला देना है। देख सकते हैं स्लीव की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज का आर्मोल हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया था, 19 इंच। स्लीव का आर्मोल हम चेक करेंगे, 9.75 इंच आ रहा है ये। स्लीव का आर्मोल बॉडी के आर्मोल से हल्का सा एक्स्ट्रा आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसकी शेप, यहाँ से हमें 0.75 पीछे एक मार्क करना है, इसको इस तरह से रखना है। यहाँ से इसको
इसको इस तरह से लेना है और यहाँ से इस तरह से हल्का शेप देते हुए ये यहाँ पे मिला देंगे हम। ये फ्रंट की शेप हो गई है, देख सकते हैं आप। स्लीव की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।